श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध द्वादश अध्याय। विस्तृत हिंदी व्याख्या। भागवत महापुराण हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म और उनके महान चरित्र के बारे में। अध्याय का आरंभ। श्लोक 1 से 4 का भावार्थ। शौनक जी ने सूत जी से बड़े ही विनीत भाव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे सूत जी, हमने सुना है कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अत्यंत भयानक और तेजस्वी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब माता उत्तरा का गर्भ उससे पूरी तरह जल गया था। वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, फिर भी साक्षात भगवान की कृपा से वो जीवित कैसे हुआ? हम उस बालक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। वो बालक जो आगे चलकर महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने अपने जीवन में क्या क्या धर्म कार्य किए? आप हमें ये विस्तार से सुनाइए, क्योंकि हम बड़े ही श्रद्धा भाव से आपकी शरण में आए हैं। श्लोक 5 से 7 का भावार्थ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान की माया और उनकी करुणा अपार है। वो बालक माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र की ज्वालाओं से झुलस रहा था, लेकिन जैसे बादलों के बीच से सूर्य निकल आता है, वैसे ही वो बालक उस तपन से मुक्त हो गया। गर्भ के उस गहरे अंधकार में भी उस नन्हे से बालक ने एक अद्भुत प्रकाश देखा। उसने देखा कि उसके सामने एक अंगूठे के बराबर दिव्य पुरुष खड़ा है। वो पुरुष अत्यंत निर्मल था। उसके सिर पर स्वर्ण का मुकुट चमक रहा था और उसका पूरा शरीर नीलम के समान आभा बिखेर रहा था। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप था। श्लोक 8 से 10 का भावार्थ। उस नन्हे बालक ने देखा कि वो दिव्य पुरुष अपनी गदा को बिजली की तरह घुमाकर ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर रहा है। जैसे सूर्य की गर्मी को ओस की बूंदें शांत कर देती हैं, वैसे ही भगवान ने उस बालक की रक्षा की। बालक बड़े अचरज से उन्हें देख रहा था कि ये कौन है जो इस अंधकार में मेरी रक्षा कर रहा है। अपनी रक्षा करने वाले को देखते देखते ही वो दिव्य ज्योति बालक के हृदय में समा गई। चूंकि वो बालक गर्भ में भी उस पुरुष की परीक्षा ले रहा था, उसे ढूंढ रहा था, इसीलिए संसार में उसका नाम परीक्षित पड़ा। श्लोक 11 से 13 का भावार्थ। जब उचित समय आया, तब उस बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बालक का जातकर्म संस्कार कराया। युधिष्ठिर के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे ज्योतिष गणना के आधार पर बताएं कि पांडवों का ये वंशज आगे चलकर कैसा राजा बनेगा। श्लोक 14 से 16 का भावार्थ। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, हे महाराज, ये बालक गुणों में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के समान होगा। जैसे प्रभु राम ने मर्यादा की स्थापना की, वैसे ही यह बालक भी धर्म और मर्यादा का रक्षक बनेगा। दान देने में यह राजा शिबी के समान उदार होगा और सत्य बोलने में यह महाराज दशरथ के समान अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करेगा। इसका ऐश्वर्य और कीर्ति राजा ययाति के समान चारों दिशाओं में फैलेगी। श्लोक 17 से 19 का भावार्थ। ब्राह्मणों ने आगे बताया कि पराक्रम में ये अपने दादा अर्जुन के समान अद्वितीय धनुर्धर होगा। शत्रुओं के लिए यह प्रलय की अग्नि के समान दुर्जय होगा, जिसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन अपनों के लिए और सज्जनों के लिए ये समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के समान अडिग रहेगा। इसमें पृथ्वी जैसी सहनशीलता और ब्रह्मा जी जैसी करुणा होगी। ये हर प्राणी को अपनी संतान की तरह प्रेम करेगा। श्लोक 20 से 22 का भावार्थ। ये बालक महाराज पांडु के समान एक महान भगवत भक्त बनेगा। इसकी भक्ति साक्षात भक्त प्रहलाद जैसी होगी, जो हर समय भगवान के नाम में लीन रहते थे। यह अपने जीवन में अनेक विशाल अश्वमेध यज्ञ करेगा और ब्राह्मणों व गरीबों को इतना दान देगा कि दरिद्रता का नाश हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ये सब सुनकर गदगद हो गए। श्लोक 23 से 26 का भावार्थ। तब ब्राह्मणों ने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उन्होंने कहा कि हे राजन, सब कुछ उत्तम होने के बाद भी विधाता का एक विधान है। एक बार किसी ऋषि के शाप के कारण तक्षक नाग इस राजा को डसेगा, लेकिन यह मृत्यु इसके लिए डर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बनेगी। अपनी मृत्यु को समीप जानकर यह बालक सब कुछ त्याग देगा और गंगा के तट पर जाकर बैठ जाएगा। वहां इसे साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन होंगे और उनके मुख से ये श्रीमद्भागवत का अमृत पिएगा और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। श्लोक 27 से 29 का भावार्थ। ब्राह्मणों की अद्भुत वाणी सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें स्वर्ण, वस्त्र और गौएं दान में देकर संतुष्ट किया। बालक परीक्षित धीरे धीरे बढ़ने लगा। युधिष्ठिर ने उसे बहुत ही सुंदर संस्कार दिए। वह बालक महल में सबका प्रिय बन गया और उसकी बुद्धि बचपन से ही ईश्वरीय चेतना में लगी रहती थी। श्लोक 30 से 32 का भावार्थ। परीक्षित के मन में हमेशा एक ही बात चलती थी, वो पुरुष कौन था जिसे मैंने गर्भ में देखा था? वो हर आने जाने वाले में, हर जीव में उसी दिव्य छवि को ढूंढता था।
उसकी यह खोज ही उसे संसार के अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। वो युधिष्ठिर की ही तरह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा बना। श्लोक 33 से 36 का भावार्थ। जब पांडव स्वर्गारोहण कर गए तब परीक्षित ने राज्य का कार्यभार संभाला। उन्होंने गंगा के तट पर विशाल यज्ञ किए। उनके समय में साक्षात देवता यज्ञ का भाग लेने धरती पर आते थे। इसी समय कलियुग का आगमन हुआ। महाराज परीक्षित ने कलियुग के बढ़ते प्रभाव को देखा और उसे दंडित किया। उन्होंने कली को रहने के लिए अधर्म के स्थान दिए और धर्म की रक्षा की। सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित की यह कथा अत्यंत पावन है, जो मनुष्य के भीतर भक्ति का संचार करती है। उपसंहार। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय पूर्ण होता है।